हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी गेट एस्पिरेंट्स गेट 2026 के लिए अपनी तरफ से अपना बेस्ट एफर्ट लगा रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले वेक्टर कैलकुलस के जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास में गेट 2025 के डिफरेंट ब्रांचेस में पूछे गए थे। आज हम लोग उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये हमारा पार्ट 2 है, ठीक है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी इसका पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल के प्लेलिस्ट पे अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट से, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और अगर आप पुराने हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर आपको मेरा एफर्ट नहीं दिखता है तो मैं जस्ट आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। रात के अभी बज रहे हैं 2:26। दैट मीन्स 2:26 AM ऑफ 23 अगस्त, और ये मैं आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अगर आपको अब भी मेरा एफर्ट नहीं दिख रहा है तो इट्स माय बैड। सो दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड इफ़ यू विश यू कैन ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स, और आप चाहें तो बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं फॉर आवर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। ओके, सो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन से। सीधी बात, नो बकवास। जो हमारे इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2025 के केमिकल इंजीनियरिंग के पेपर में सिंगल मार्क के लिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? Consider a Cartesian coordinate system defined over a three-dimensional vector space with orthogonal unit basis vectors, ठीक है, करेक्ट। Let A vector be this and B vector be this. A vector हमारे पास में गिवन है और B vector हमारे पास में गिवन है, ठीक है। The inner product of these vectors A dot B is equals to what, ठीक है। अभी आप पूछेंगे सर कि इनर प्रोडक्ट क्या हुआ है और हमारे पास में जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या है। तो इनर प्रोडक्ट इज डिफाइंड इन द वेक्टर सबस्पेस विच इज जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ डॉट प्रोडक्ट, दैट्स इट, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास में क्या बोला गया कि ए एक वेक्टर है जिसकी वैल्यू हमारे पास में गिवन है √2i प्लस 1/√2j प्लस k, करेक्ट। और जो दूसरा वेक्टर गिवन है बी वेक्टर, वो क्या गिवन है? वो गिवन है 1/√2i प्लस √2j माइनस k, करेक्ट। तो अभी इसका हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है a डॉट बी, दैट इज इनर प्रोडक्ट ऑफ, दैट इज डॉट प्रोडक्ट a डॉट बी, ठीक है। जनरलाइज फॉर्म होता है इनर प्रोडक्ट, वो भी वेक्टर सब स्पेस में हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है? ए डॉट बी, ठीक है। ए एक वेक्टर है, बी भी एक वेक्टर है, और उनका डॉट प्रोडक्ट अपने को निकालना है। तो डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सिंपल है। आई डॉट आई अगर आप करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, जे डॉट जे करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, के डॉट के करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, ठीक है, करेक्ट। इतना तो पता है अपने को। अभी हमारे पास में कोएफिशिएंट्स है यहाँ पर, देखिए। तो सारे कोएफिशिएंट्स को, इस वाले कोएफिशिएंट को आई वाले कोएफिशिएंट को आई वाले के साथ में अपन मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली जे वाले कोएफिशिएंट को जे वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सिमिलरली के वाला जो कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -1 है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और सम अप कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? डॉट प्रोडक्ट मिल जाएगा, करेक्ट। तो वही हम लोग यहाँ पे करेंगे अभी। तो क्या करेंगे? √2 × 1/√2, ये आ गया हमारे पास में यहाँ से, करेक्ट। डॉट प्रोडक्ट आई डॉट आई 1 हो जाता है, ठीक है। तो ये मिल गया हमें यहाँ पर प्लस 1/√2 × √2, ठीक है। ये आ गया हमारे पास में, जे डॉट जे 1 हो गया और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया हमने, प्लस 1 × -1। कहाँ से आया ये? यहाँ पर 1 था और यहाँ पर -1 है, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 1 × -1, करेक्ट। अब इसको कुछ नहीं करना है, बस इसको सॉल्व कर देना। क्या आ जाएगा बताइए?
अगर आप देखेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा क्या अपने को मिलेगा यहाँ से 1 + 1, यहाँ से मिल जाएगा -1। तो ये हमें क्या दे देगा, ये हमें दे देगा 2 - 1 विच इज़ नथिंग बट 1, दैट इज A vector dot B vector equal to 1, that is option B for Bombay is the correct answer। ये क्वेश्चन सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था और ये क्वेश्चन सिंगल लाइन में भी आप चाहते तो बना सकते थे। मैंने तो एक्सप्लेन करने के लिए आपको यहाँ पर 2 स्टेप करके लिख के लिखा है, बट आप चाहते तो सिंगल स्टेप में भी करके इसको बना सकते थे, अगर आपको पता है कि A डॉट B कैसे निकालते हैं, सिंपल। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ सेकंड क्वेश्चन की, जो हमारे पास में ये जो पहला क्वेश्चन था ये भी केमिकल में पूछा गया था सिंगल मार्क के लिए। जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन अगर मैं बात करूं सेकंड क्वेश्चन, ये भी पूछा गया था केमिकल इंजीनियरिंग के पेपर में गेट 2025 के, और ये लेकिन 2 नंबर के सवाल में पूछा गया था। इससे पहले वाला क्वेश्चन 1 नंबर वाले में पूछा गया था और ये क्वेश्चन 2 नंबर वाले में पूछा गया। दैट मीन्स वेक्टर कैलकुलस के टॉपिक से गेट 2025 के केमिकल इंजीनियरिंग के पेपर में टोटल 3 मार्क्स का सवाल पूछा गया था। दैट मीन्स टोटल का कितना परसेंट है, 3% है। 100 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें से 3 नंबर का सिर्फ वेक्टर कैलकुलस पूछा गया था। और आपको पता है कि अगर आपका 3 नंबर अगर आप ऐड ऑन कर रहे हैं तो आपका 100 रैंक ऊपर जा रहा है, और अगर आप 3 मार्क्स नीचे कर रहे हैं तो आपका 100 जो रैंक है वो आगे पीछे कर सकता है। 3 मार्क्स इक्विवेलेंट टू 100 रैंक। गेट केमिकल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मे बी इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में ये जो नंबर है वो रैंक को और ऊपर नीचे कर सकता है। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन गेट 2025 के केमिकल इंजीनियरिंग के पेपर में 2 नंबर में पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, कंसिडर अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम विथ ऑर्थोगोनल यूनिट बेसिस वेक्टर्स ij डिफाइंड ओवर अ डोमेन xy बिलोंग्स टू 0 to 1 क्लोज इंटरवल। ठीक है, करेक्ट। चूज द कंडीशन फॉर विच द डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड, एक हमारे पास में वेक्टर फील्ड गिवन है v, करेक्ट। ये क्या गिवन है, ax i कैप माइनस by j कैप। एक वेक्टर फील्ड हमारे पास में गिवन है और हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर इज 0। डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर हमको बोल दिया गया 0 है, तो उसके बेसिस पे हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर से करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको क्लियरली। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर डाइवर्जेंस निकालेंगे। तो डाइवर्जेंस क्या होता है हमारे पास में, तो डाइवर्जेंस अगर आप देखेंगे, मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर अपलोड किया था गेट के PYQs के साथ में, जहाँ पर मैंने डाइवर्जेंस और हमारे पास में कर्ल और ग्रेडियंट क्या होता है मैंने प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अपलोड करके रखा हुआ, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, बहुत क्लियरली मैंने मेंशन किया हुआ था वहाँ पर कि ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं हम लोग, ग्रेडियंट होता क्या है, डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं, कर्ल कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अपलोड करके रखी है, तो आप चाहे तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो डाइवर्जेंस क्या होता है हमारे पास में, डेल डॉट वी वेक्टर। डेल क्या होता है, डेल हमारे पास में होता है dou/dou(x) i कैप प्लस dou/dou(y) j कैप। यहाँ पर 2 डायमेंशन में बात हो रही है i कैप और j कैप में, इसलिए मैं यहाँ पर i और j ही लिख रहा हूँ। थर्ड वाला डायमेंशन है मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, k वाले कंपोनेंट को मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ 2D में बात हो रही है। ठीक है, जो वेक्टर गिवन है वो 2D में गिवन है। ठीक है, देखिए यहाँ पर वेक्टर जो गिवन है वो i और j के साथ में दिया हुआ है, k का कोई कंपोनेंट ही नहीं है, तो फिर हमें वरी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 2D में डेल को लिख दिया है। ठीक है, अब उसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, डॉट प्रोडक्ट विथ किसके साथ में लेना पड़ेगा, वी वेक्टर के साथ में, जो वी वेक्टर हमारे पास में यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो वी वेक्टर क्या गिवन है, ax i कैप माइनस by j कैप। राइट, अभी बताइए मुझे, जैसा अभी हमने जस्ट लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा, i डॉट i 1 हो जाएगा, और हमारे पास में dou/dou(x) से किसका निकालेंगे, dou/dou(x) ax का पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे ax को x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे ax को तो आएगा a, और i डॉट i क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स, और हमारे पास में बोला गया था कि डाइवर्जेंस क्या है, 0 के साथ में इक्वल
है इक्वल टू जीरो, डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, तो डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर को हम इक्वल टू जीरो लिख देते हैं, करेक्ट। तो ये मिल गया हमको ए। अभी हमको क्या करना है, ये वाला पार्ट तो हो गया कंप्लीट। अभी क्या करना पड़ेगा, डो अपॉन डो वाई ऑफ जे, डो अपॉन डो वाई किसका, जे कंपोनेंट का, दैट मीन्स जे का जे के साथ में अगर डॉट लेंगे तो क्या आएगा 1, और डो अपॉन डो वाई किसका करेंगे, बी वाई का, तो क्या आएगा, दैट मीन्स बी इंटू वाई को पार्शियली अगर अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में तो हमको क्या मिलेगा, तो हमको मिलेगा माइनस बी, करेक्ट। और इसको इक्वेट करना है अपने को जीरो के साथ में। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या मिल रहा है अपने को, मिल रहा है अपने को ए माइनस बी इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन मिल रही है। अभी आप ऑप्शन में देख के बताइए मुझे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आप बोलेंगे सर कि ए फॉर अहमदाबाद इज द करेक्ट आंसर। कैसे, हमको क्या बोला गया था, हमको बोला गया था डाइवर्जेंस को भैया आप जीरो के साथ में इक्वेट कर दो। डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर हमको बोल दिया गया था जीरो है और वेक्टर गिवन था, तो वेक्टर हमने लिखा, डाइवर्जेंस होता है डेल डॉट वी, डेल को लिखा और वी वेक्टर दोनों का डॉट ले लिया, सिंपल। जो कंडीशन आया वही हमारे पास में ऑप्शन में गिवन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2 नंबर के लिए पूछा गया था और आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया था। 2 नंबर के लिए अगर आपको सिर्फ ये इतना करना पड़े तो मैं तो बोलूँगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को आप बिल्कुल करके जाइए, और वो भी पूरा अच्छे से करके जाइए। और ये जो टॉपिक्स है ना, लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, वेक्टर कैलकुलस, ये सारे टॉपिक्स जो हैं 3-4 टॉपिक्स जो बहुत ईजी हैं। अगर आप देखेंगे कैलकुलस थोड़ा सा हो सकता है कभी कभी ऊट पटांग क्वेश्चन पूछ देता है, बट लीनियर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, इन 3 टॉपिक से तो कभी भी आपको क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो आपसे नहीं बनेगा। क्वेश्चन बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है। और अगर आपने PYQs अगर 5-6 साल के भी लगा लिए हैं तो आपका क्वेश्चन 95% ऑफ द टाइम बनेगा। अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं 13 से 14 नंबर अगर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का आ रहा है तो आप डेफिनेटली यहाँ से 10-11 नंबर आराम से उठा सकते हैं। आराम से, मैं बोल रहा हूँ आराम से। कोई एक क्वेश्चन हो सकता है फंस जाए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 13 में से 13 क्वेश्चन बना लेंगे, बट आप 10 से 11 नंबर का क्वेश्चन आराम से बना लेंगे अगर आप ये सब चीज़ें करके जाते हैं। तो आप PYQs अगर 5-6 साल के अच्छे से लगा लेते हैं, ऑलरेडी मैंने चैनल के ऊपर 5-6 साल के PYQs तो 10 साल के PYQs डाल के रखे हुए, बट आप फिर भी 5-6 साल के लगा लो। और जो कंसेप्ट मैंने दिया हुआ है लेक्चर्स में भी दिया हुआ है, PYQs के क्वेश्चंस के थ्रू भी दिया हुआ है, तो आप उनको करके अगर जाएंगे डेफिनेटली आप 13-14 नंबर में से 10 से 11 नंबर अटेम्प्ट अच्छे से करके आएंगे और 100% करेक्ट करके आएंगे, गारंटी है मेरी, अगर आपने अच्छे से लगाया तो। ठीक है, चलिए, तो जो हमारा ये क्वेश्चन था आपको आई थिंक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2025 के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पेपर में सिंगल मार्क के लिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, द डाइवर्जेंस ऑफ द कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड। तो हमारे पास में एक वेक्टर फील्ड है, सपोज कर लीजिए मैं लिखता हूँ ऐसा, एक वेक्टर फील्ड है F, करेक्ट। उसका हमने क्या क्या निकाला, सबसे पहले कर्ल निकाला है। तो कर्ल क्या होता है, कर्ल होता है डेल क्रॉस F या फिर V वेक्टर, जो भी आप बोल लीजिए। ठीक है, आप F ले रहे हैं F वेक्टर को या फिर V ले रहे हैं वेक्टर को, चलेगा, दोनों में से कुछ भी लीजिए, वो तो एक नोटेशन है। ठीक है, तो कर्ल क्या होता है, डेल क्रॉस द वेक्टर, जो भी वेक्टर आप कंसीडर कर रहे हैं, तो डेल क्रॉस वेक्टर। उसके बाद क्या करना है, उसका डाइवर्जेंस निकालना है, दैट इज डेल डॉट, दिस इज ऑलवेज जीरो। आप कोई भी वेक्टर लीजिएगा और उसका पहले कर्ल निकालिएगा और उसके बाद दैट मीन्स यू आर मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कर्ल निकालेंगे उस वेक्टर का, उसके बाद उसी वेक्टर का आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे डाइवर्जेंस, तो वो आपको हमेशा जीरो मिलेगा। ये आइडेंटिटी है, आप चाहे तो याद भी कर सकते हैं। एक और आइडेंटिटी होती है, वो कौन सी आइडेंटिटी है, दैट इज, सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले आप ग्रेडियंट निकालें किसी फंक्शन का, स्केलर फंक्शन का, दैट फंक्शन शुड बी स्केलर, और उसके बाद फिर उसका कर्ल निकालेंगे, वो भी जीरो होता है। दैट मीन्स मैं दूसरी बार, ये तो एक पहली आइडेंटिटी हो गई, एक तो ये आइडेंटिटी होती है, दैट मीन्स द फर्स्ट आइडेंटिटी इज दिस, द डाइवर्जेंस ऑफ द कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड इज ऑलवेज जीरो। आपको याद रखना है दिस स्टेटमेंट, दिस इज नोटेशन फॉर्म और ये हमारे पास में स्टेटमेंट फॉर्म। ठीक है,
एक और होती है आइडेंटिटी, दैट इज कर्ल ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड इज ऑलवेज जीरो। ये है हमारे पास में उसका स्टेटमेंट एंड ये है उसका नोटेशन, करेक्ट। ये दोनों ही आपको आइडेंटिटी याद रखनी है, अगर याद रखेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको डेराइव करना पड़ेगा जो आप एग्जाम में करना नहीं चाहेंगे, ठीक है। तो ये दोनों आइडेंटिटी आपको याद रखनी चाहिए। इसके अकॉर्डिंग डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मैंने अपने लेक्चर्स में भी बहुत से बार PYQs में ऑलरेडी ये 15-20 बार आ चुका है, तो आपको याद हो जाना चाहिए। अगर आपने PYQs 2-3 बार भी, अगर एक बार 2-3 साल की भी अगर आपने बनाया ना, तो आपको वहां पर ये क्वेश्चन दिख जाएगा। मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। या तो ये पूछते हैं वो लोग, अगर 2022 में ये पूछा है तो 2023 में ये पूछेंगे, फिर एक बार ये पूछेंगे, फिर एक बार ये पूछेंगे, और डिफरेंट ब्रांचेस से पूछते हैं, कभी केमिकल में, कभी सिविल में, कभी मटेरियल में, कभी माइनिंग में, ऐसे करके पूछते हैं। उनका तरीका है ऐसा ही पूछने का, ठीक है। तो आई होप ये जो क्वेश्चन था एकदम ईजी था, आपको समझ में आया होगा। 1 नंबर के लिए पूछा गया था ये सवाल, ठीक है। सो इस सेशन को यहीं एंड करते हैं हम लोग, ज़्यादा लंबा सेशन नहीं रखते क्योंकि आपके लिए भी थोड़ा कन्वीनियंट होगा, क्योंकि आप 25-30 मिनट का वीडियो होता है तो बच्चे क्या होते हैं देखते हैं, बट लॉन्ग लेंथ का वीडियो 1 घंटे 2 घंटे का थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। सो दैट्स वाई, और रिकॉर्ड करना भी उतना फिजिबल नहीं है। आई एम ऑलरेडी डूइंग जॉब, सो टाइम थोड़ा सा इशू रहता है। अगर आप देखना चाहेंगे करेंट अभी क्या टाइम क्या हुआ है, तो अगर आप यहाँ देख सकते हैं, अभी का टाइम है 2:11 हुआ है, 2:11, और ये तारीख है 23 अगस्त, शनिवार 23 अगस्त 2:11 AM, रात के 2 बजे हुए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैं बाहर में कुत्ते भौंक रहे हैं, ठीक है, तो उसको इग्नोर करिएगा। रात के 2 बजे तो वो भी परेशान है। तो आप लोगों के लिए मेरा जितना भी टाइम निकलता है मैं उसके लिए उसके अकॉर्डिंग प्लान करता हूँ, ठीक है। तो आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। आपसे मैं कोई डिमांड नहीं कर रहा हूँ, चाहे आप मुझे एरोप्लेन या फिर मोटरसाइकिल ऐसा कुछ ला के दो। आप क्या कर सकते हो मेरे लिए, यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल। बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ आते हैं और कंटेंट देखते हैं और चले जाते हैं, बट ये मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको 1% भी हेल्प मिलता है ना आपके प्रिपरेशन में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड जस्ट वीडियो के साइड में आपको बेल आइकन दिखेगा, आप उसको प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में। वीडियो के जस्ट नीचे शेयर का ऑप्शन रहता है, आप चाहे तो अपने फ्रेंड्स के साथ में चैनल के लिंक को शेयर कर सकते हैं। इससे आपका कुछ भी नहीं जाएगा, आपके अकाउंट से कुछ भी पैसे नहीं कटेंगे, कुछ भी नहीं जाएगा। आपका बस एक शेयर मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। और आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब और बेल आइकन पे अगर आप प्रेस कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा हमारे चैनल के ऊपर जो भी हम अपलोड करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।